हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब अच्छे तरीके से मन लगा के आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने कृष्णा क्लासेस के चैनल पे आपके सामने जब कभी भी उपस्थित हुए हैं तो अक्सर दोस्तों हम लोग जीएस के पार्ट पे चर्चा करने के लिए उपस्थित होते थे, या हम लोग थियरी पढ़ते थे, या हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर या प्रश्नोत्तरी करते थे। लेकिन आज आपके सामने हम दोस्तों एक नए टारगेट के साथ, एक नए मुद्दे को लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि कल सबसे बड़ी खुशी का दिन था। जैसा कि जिन लोगों का रिजल्ट आ गया, स्वाभाविक सी बात है उनके लिए खुशी का दिन होगा, और जिसका रिजल्ट नहीं आया होगा उनके लिए दुख का दिन था। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच हम लोग थोड़ा सा आज चर्चा कर लेते हैं कि हमारी भैया मेरिट क्या रही, या क्या हमारी मेरिट जितनी लगी है इतनी लगनी चाहिए थी, या जिसका रिजल्ट आया है भैया वो लोग आगे की तैयारी कैसी करें, या किस प्रकार की उनकी आगे की स्ट्रेटजी रहे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि DVPST के लिए आपकी अभी डेट नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द ही आपकी डेट आ जाएगी। और दोस्तों, उसी में हम लोग चर्चा करेंगे भैया, जिसका किसी कारणवश नहीं हो सका तो आप लोग बिल्कुल हताश मत होइएगा। आने वाले समय में आपकी लाइफ में भैया बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, ऐसे दौर आएंगे कि जब आपको ऐसे हालात से आपको गुजरना होता है कि आपका 1 नंबर 2 नंबर से आपका नहीं होता। तो उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी और आपकी कुछ गलतियां होती हैं, जिसके कारण बस हमारा और आपका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन हम लोग सिलेक्शन से दूर नहीं होते हैं। अगर हम लोग निरंतरता के साथ लगे हुए हैं, या निरंतरता के साथ हम लोग बने हुए हैं किसी टीचर्स के ऊपर, या किसी चैनल के ऊपर, या अपनी बुक्स के साथ में, अगर हम लोग विश्वास के साथ में भैया पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले भैया उन मित्रों को जिनका सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो हमारी कोचिंग के हों, ऑफलाइन के बैचेज हों, या ऑनलाइन के हमारे स्टूडेंट हों, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों का आज से आप लोगों के दौर में भैया एक नई खुशी का दौर आ गया है। आप लोगों के घर वालों के लिए, आपके माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी का दिन नहीं होगा कि आप घर में आप एक गवर्नमेंट जॉब को लेकर जा रहे हो और अपनी लाइफ को आज के दिन से आप भैया सिक्योर कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा समय को वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा जिस मुद्दे के ऊपर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा, मेरिट के बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि क्या मेरिट लगी है, क्या हमारा नंबर आया है कि नहीं आया है। तो अभी तो जैसा कि आप लोगों को भैया रॉ मार्क्स अभी आपके दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द ही विभाग आपका रॉ मार्क्स भी दिखाएगा। तो जैसा कि आप लोगों के मन में दोस्तों एक तो सबसे बड़ा अभी क्वेश्चन ये होगा, जिनका हुआ है उनके मन में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनका नहीं हुआ है, जो अभी आपके 1-2 नंबर से जो आप एकदम बॉर्डर लाइन या बॉर्डर एरिया वाले हैं, तो इनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही चलता है कि सर क्या अभी दोबारा मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। या जिनका हुआ है भैया, जो आपके 2-4 अंक 10 अंक से ऊपर हैं मेरिट में, अभी रॉ मार्क्स दिख नहीं रहा तो आपको भी पता चल नहीं पा रहा भैया हमारे कितने अंक हैं, मेरिट से हम कितने ऊपर हैं। तो कुछ लोगों के दिमाग में भी ये भी चल रहा है कि भैया क्या हम यार फाइनल मेरिट में बाहर हो सकते हैं, क्या इसके बाद अभी एक मेरिट और लगेगी, या सर यही हमारा फाइनल सिलेक्शन हो कि हम रेस निकाल लें, फिजिकल कर लें, DVPST करवा लें, हमारा यही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इन सब मुद्दों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे भैया। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा भैया। तो जो लोग हमारे निरंतर वीडियो देखते हो, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नहीं किए हो, और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। और जो हमारे साथ भैया नए दोस्त जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं भैया कि आप लोग निरंतर हमारे वीडियो में बने रहिएगा, या हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और एक विश्वास के साथ कि आपको भैया दिखाएंगे कि आने वाले एग्जामों में कि आपके सिलेक्शन कैसे दिलाए जाते हैं, किस प्रकार की स्ट्रेटजी होती है। जैसा कि अभी हम लोगों को यूट्यूब पे आए हुए भैया बहुत दिन तो हुआ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग जो हमारी चलती है अपने डेरवा कस्बे में, और जटवाड़ा क्षेत्र में, वो उस कोचिंग में आपके यहाँ पिछले साल की अपेक्षा अब की बार बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं भैया। तो अभी तो सबको एक साथ में बुलाया नहीं जा सकता यहाँ पे मंच पे, लेकिन आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन के बाद ये वादा रहा आपका या आपके अपने सर का, भैया हम सबको इस मंच पे बुलाएंगे और सबसे पर्सनली इंटरव्यू कराएंगे, किस प्रकार से उनकी तैयारी रही, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की। तो इन सब मुद्दों पे हम लोग आगे भविष्य में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जिस मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं भैया, इस मुद्दे पे हम लोग आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं, तो इस मुद्दे पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला, जैसा कि आपको थंबनेल में आपको दिख ही रहा होगा कि भैया कि हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं भैया अपने रिजल्ट के ऊपर। जो हमारा कल 21 नवंबर को हमारा रिजल्ट आया,
जो रिजल्ट थोड़ा सा जिन लोगों के लिए पॉजिटिव रहा भैया वो लोग पॉजिटिव हैं, जिन लोगों का निगेटिव रहा तो थोड़ी सी निगेटिविटी भी छा गई है कि यार शायद हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों सिलेक्शन होगा यार, आप लोग बने रहिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। हाँ, 1-2 दिन थोड़ा सा एक नर्वसनेस रहती है अपने अंदर कि यार किस प्रकार से कि हमारे एक साथी का सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों से परे होकर के अगले दिन से हम लोगों को फिर से लग जाना होता है भैया कंपटीशन की तैयारी में। यही कंपटीशन का रूल है, यही कंपटीशन का सिस्टम है। एक तरफ आपको दिखेगा भैया कि यार आज हमारा रिजल्ट आए, आज नहीं आए, और एक तरफ आपको दिखेगा यार परसों को हमारा फिर से यार दूसरा पेपर लगा हुआ है। तो भैया आप लोग सभी चीज़ों को भूल करके, जो पीछे हुआ उनको भूल करके आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करिए और निश्चित ही आपको भैया सफलता मिलेगी। ये प्रभु जी का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा या अपने माता पिता का आशीर्वाद होगा, जो ऐसे कि आप लोग भैया पढ़ाई करेंगे निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो आते हैं दोस्तों, हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं अपनी कट ऑफ के ऊपर कि भैया हमारी कट ऑफ क्या रही, किस प्रकार की हमारी व्यवस्थाएं रही कट ऑफ की। तो कट ऑफ दोस्तों जैसा कि अभी जितनी आशाएं लगाई जा रही थी सभी चैनलों के द्वारा या सभी हम टीचरों के द्वारा, लेकिन उतनी कट ऑफ अब की बार गई नहीं है। तो कहा जाए तो उससे कम कट ऑफ लगी है, लेकिन आपकी अच्छी कट ऑफ लगी है भैया। जिस प्रकार का पेपर था, जिस प्रकार का लेवल था पेपर का, उससे ठीक ठाक ही कट ऑफ है। आप गड़बड़ कट ऑफ आप नहीं कह सकते हो। तो भैया कट ऑफ में जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है भैया कि कट ऑफ में जो आपके बुलाए गए हैं भैया, कुल आपके स्टूडेंट जो आपके बुलाए गए हैं वो आपके स्टूडेंट भैया कितने बुलाए गए हैं, तो आपके 2.5 गुना स्टूडेंट बुलाए गए हैं। अब जबकि भैया यहाँ पे बताया गया है 2.5 गुना, लेकिन आपके 2.5 गुना बिल्कुल नहीं बुलाए गए हैं। ठीक भैया, 2.5 गुना के बिल्कुल नहीं है, लगभग आगे 2.25 गुना के इर्द गिर्द आपके स्टूडेंट बुलाए गए। कितने भैया, तो आपके 1,74,316 स्टूडेंट आपके बुलाए गए हैं। ये यहाँ पे किसके लिए बुलाए गए हैं, तो आपके भैया डीवी और पीएचडी के लिए टोटल आपके स्टूडेंट इतने बुलाए गए हैं। इसके बाद अब आपका एक क्वेश्चन होगा भैया कि क्या सर जितने लोगों को यहाँ बुलाया गया है क्या इतने लोग हमारे फाइनल मेरिट तक रहेंगे, तो आपका आंसर होगा भैया बिल्कुल नहीं रहेंगे यार। आप लोग इनकी संख्या देख करके भैया आप यहाँ पे परेशान मत होइएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भैया कि इतने लोग तो भैया हमारे यहाँ डीवी पीएचडी के लिए बैठेंगे ही, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे। और जो शारीरिक मानक परीक्षा होती है जिसमें आपका भैया हाइट मपता है, जिसमें आपका चेस्ट मपता है, जिसमें आपका वेट मपता है, साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, ये चीज़ें आपकी होंगी। फिर उसके बाद आपका एक अभी होगा भैया पीटी होगा जिसमें आपकी रेस होगी, और रेस होने के बाद दोस्तों फिर आपकी आती है फाइनल कट ऑफ। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपके दिमाग में अगर एक चीज़ चल रहा हो तो उसको यहीं पे भैया क्लियर कर देते हैं कि जैसे दोस्तों अभी आपका यहाँ भैया क्या हुआ कि आपका डीबी हो गया, आपका पीएचडी हो गया। डीबी पीएचडी के बाद आपके दोस्तों क्या होंगे, तो आपके पीटी होगा। जैसा कि आपको यहाँ बताया गया भैया ये आपके लगभग कब होगा, तो ये आपके दिसंबर के महीने के लास्ट में होगा। और पीटी आपके यहाँ कब होगा भैया, तो ये आपके यहाँ जनवरी के महीने में लास्ट में कराने की बात की जा रही है। इसके बाद आपके यहाँ दोस्तों क्या होगा, तो डीबी पीएचडी के बाद हमारे यहाँ भैया आ जाता है एक फाइनल रिजल्ट आ जाता है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो भैया जैसे कि आपके यहाँ अगर फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में भैया जितनी आपके यहाँ टोटल वैकेंसीज होती हैं उतनी वैकेंसी पे ही आपके यहाँ फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। यूपीपी का ये थोड़ा सा एक सिस्टम आज तक समझ में नहीं आया कि आपके यहाँ भी जैसे आपके यहाँ मान लीजिए 60,000 भर्तियाँ हैं या आपके यहाँ 50,000 भर्तियाँ हैं, तो अगर 60,000 भर्ती है तो आपके 60,000 स्टूडेंट ही फाइनल मेरिट में सेलेक्ट किए जाते हैं। 50,000 भर्तियाँ हैं तो आपके 50,000 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। तो वहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है यहाँ भैया कि सर जैसे हमारे यहाँ अगर 60,000 की भर्तियाँ हैं, 60,000 की भर्तियों में जो हमारी फाइनल कट ऑफ बनी, वो फाइनल कट ऑफ में हमारे यहाँ अगर 60,000 लड़के ही बुलाए जाते हैं तो क्या सारे के सारे लड़के आपके यहाँ भैया जो फाइनल में होता है एक मेडिकल टेस्ट होता है जो भैया, क्या मेडिकल में सर क्या हमारे यहाँ 60,000 लड़के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं क्या, तो आपका आंसर होगा भैया बिल्कुल नहीं। अब इसमें आप देखो भैया नहीं सिलेक्ट हो तो सीट कहाँ जाती है भैया, तो यार हर साल भर्ती की बात करो, अब चाहे आप भैया 42,000 वाली भर्ती की बात करो, चाहे उसके बाद आप 49,000 वाली भर्ती की बात करो, मतलब आप 2018 की बात करो, चाहे आप 2019 भर्ती 2018 सेकंड की बात करो,
इन सारी भर्तियों में या इसके पहले आप 2015 वाली भर्ती की बात करो, सभी भर्तियों में भैया आपके यहाँ देखा क्या गया है कि मेडिकल के पहले एक बार आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाती है और फाइनल कट ऑफ एग्जैक्ट उतनी ही सीट पे आती है जितनी सीट में आपकी भर्तियां हैं। अब उसके बाद होता क्या भैया, जैसे जो लड़के आपके फाइनल में आपके मेडिकल में बाहर हुए, मान लीजिए कि आपकी 60,000 पे लिस्ट आई और आपके भैया मेडिकल में 5,000 लड़के आपके बाहर हुए, तो अब इन 5,000 लड़कों के लिए भैया आपके विभाग के द्वारा कोई भी दोबारा सीट नहीं जारी की जाती या कोई भी दोबारा मेरिट नहीं जारी की जाती, या आप कह सकते हो भैया कि आपके यूपीपी में वेटिंग लिस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यही चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ होती है कि आपके यहाँ पे जैसे 60,000 लड़कों को बुलाया गया फाइनल मेरिट के लिए, अब उसमें से जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद आगे 5,000 लड़के छट गए, अब बचे तो हैं यार आपके 55,000 ही ना, तो आपके 55,000 का सिलेक्शन होगा। जो 5,000 सीटें बचेंगी दोस्तों, ये 5,000 सीटें ना अब पता नहीं आगे वाली भर्ती में जोड़ते हैं क्या करते हैं, आपको आज तक किसी विभाग के द्वारा किसी को बताया नहीं जाता। तो आप लोग ये समझिएगा कि मेरिट अभी आपकी एक बार और लगेगी और वह जो मेरिट लगेगी वह आपकी फाइनल आपकी मेरिट होगी जो आपके मेडिकल के पहले लगेगी। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले चर्चा कर लें थोड़ी सी कट ऑफ पे। जैसा कट ऑफ भैया आपको पता है भैया जनरल के लिए या जो हमारा अनारक्षित वर्ग होता है उसके लिए आपके यहाँ कट ऑफ भैया अगर हम बात करते हैं किसकी, तो आपके मेल की या हाँ मेल की बात करते हैं तो कट ऑफ आपके यहाँ कितनी गई है दोस्तों, तो आपको पता है कि 214.04644 आपकी मेरिट गई है। और अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं भैया फीमेल्स की, तो फीमेल्स की मेरिट गई है दोस्तों 203.90879, ये आपकी मेरिट गई है फीमेल्स की। हाँ एक चीज़ अब की बार यहाँ पे थोड़ा सा नया देखने को मिला है दोस्तों कि आपके यहाँ जो EWS वाले जो लड़के होते हैं या EWS वाले जो बच्चे हैं इनकी मेरिट अब की बार थोड़ी सी आपकी कम दिखी है। और वह कम क्यों दिखी है, तो इसका रीजंस भी है बहुत सारे जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले जो भी आपके दुकानदार हैं, कुछ उनको जानकारी का अभाव या कुछ बच्चों को जानकारी का अभाव, क्योंकि उनको दिख रहा था कि यार EWS पे यार हमारी सीटों की संख्या जो है वो 6,000 है और जबकि जनरल पे हमारी 24,000 सीटें हैं, तो उनको ये बताया कि यार कि अगर आप यार EWS का सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे तब आप 24,000 पे क्वालिफाई करोगे, 24,000 पे आप फाइट करोगे, और अगर आप EWS सर्टिफिकेट लगा दोगे तो आपको भैया 6,000 पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, 6,000 पे ही फाइट करना पड़ेगा। तो लड़कों के दिमाग में आया कि यार हमें EWS सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं और हमको जनरल में हमको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि EWS के ऊपर अगर आप मेरिट में क्वालिफाई हो गए, लड़का अगर EWS का है और मेरिट अगर उसकी जनरल के बराबर आ गई तो वह लड़का EWS से कट ऑफ को क्वालिफाई करके वह आपका जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाता है और EWS की एक सीटें कम हो जाती हैं। यही रीजंस रहा दोस्तों कि आपके यहाँ मेरिट आप देखिएगा कि भैया यहाँ पे जो आपके OBC की जो कट ऑफ है अन्य पिछड़ा वर्ग की वो आपको 198.99 दिख रही है, वहीं पे आपके EWS से आर्थिक रूप से कमजोर वालों का भैया 187.31 ही आपको मेरिट दिख रही है। और गर्ल्स में तो ये अंतर और भी आपको दिख रहा है, गर्ल्स में भी ये अंतर आपको दिख रहा है भैया कितना कि आपके गर्ल्स में EWS की मेरिट आपकी 180 ही गई है 180.23, वहीं पे आपकी OBC की गई है भैया 189.39259, ये मेरिट आपकी गई है। इसके बाद भैया अगर हम चर्चा करते हैं भैया SC की मेरिट, तो SC की मेरिट भैया जो हमें बॉयज़ की मेरिट दिखती है वो हमें 178.04 और वहीं हमें गर्ल्स की जो मेरिट दिखती है भैया वो हमें 169.13 मेरिट दिखती है। यहीं भैया अगर हम चर्चा करते हैं आपके यहाँ ST जिसे हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं, इनकी मेरिट भैया आपके यहाँ 146.73 और आगे यही गर्ल्स में आपके यहाँ 136.02 मेरिट आपकी लगी है। ठीक दोस्तों, ये रही आपकी मेरिट की बात। अब जैसा कि आप लोगों को भैया अगर पिछला रिजल्ट आप लोग देखे होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स या आपकी बार के रिजल्ट, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अंतर दिखा होगा। अंतर ये दिखा होगा कि अभी तक आपके यहाँ महिला की केवल एक मेरिट आती थी, अब की बार आपके यहाँ महिला की सभी कैटेगरी की महिलाओं को अब की बार सीटें आपकी अलग अलग कर दी गई हैं। इसके पहले के रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो महिला केवल एक कैटेगरी का रिजल्ट आता था, एक रिजल्ट आपकी महिला का आता था, उसी में आप कैसे रिजल्ट बनाते थे वो राम जाने या विभाग वाले जाने। ठीक भैया, चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पेज की ओर। ये रहा भैया हमारा दूसरा पेज, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद भैया हमारा ये रहा रिजल्ट का दूसरा पेज। इसमें देखिए भैया इसमें किसकी चर्चा यहाँ पे आपके लिए भैया जो आपका ये कौन सा है भैया, हाँ ये है चौथे नंबर पे। अगर हम देखते हैं तो चौथे नंबर पे आपको लिखा है भैया कि यदि अभिलेखों की समीक्षा, मतलब आपका DV की बात करते हैं, एवं शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण मतलब जो हमारा भैया PST होता है, शारीरिक मानक परीक्षण में
प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो मेरिट के आधार पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को DBPST हेतु बुलाया जाएगा। ये आपके लिए भी सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। जैसा कि अभी हम शुरू में चर्चा किए थे कि सबका क्वेश्चन भैया ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन है कि क्या सर आपकी जो मेरिट है वो दोबारा लगेगी, वो दोबारा आएगी। ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन होगा भैया कि जो आपके 1-2 नंबर से छटे हुए लड़के हैं उनको ये लगता होगा भैया कि यार जैसे आपके पिछली बार देखा गया था कि आपकी एक बार मेरिट में लड़कों को बुलाया गया, लड़के नहीं मिल पाए, फिर से दोबारा मेरिट लगेगी। लेकिन भैया अब की बार आपको ऐसा संभवतः जहां तक हमें पर्सनली लगता है यार कि अब की बार आने के चांसेस थोड़े से कम हैं। लेकिन यार प्रभु जी करें कि यार आ जाए, जिनका भैया बारीक अंकों से रुका हुआ है यार उनका सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात होगी। अब यहाँ पे आने के चांसेस कब होते हैं भैया? अब आपकी मेरिट आएगी कब? तो मेरिट दोबारा आने के चांसेस आपके 2 कंडीशन में होते हैं भैया। या तो आपके यहाँ जो लड़के आपके DBPST के लिए बुलाए जा रहे हैं, DBPST या PET के लिए जो लड़के आपके यहाँ बुलाए जा रहे हैं भैया, जैसे आपके यहाँ अभी लड़कियों के छटने के चांसेस कहाँ कहाँ होते हैं? सबसे पहले भैया भाई बहुत सारे लड़के आपके छटते हैं कहाँ पे दोस्तों? हाइट में पहले नंबर। अगर हाइट में लड़कों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा लड़के छट जाते हैं। उसके बाद दूसरा भैया आपके यहाँ लड़के कहाँ छटते हैं? रेस में भी छटते हैं। और रेस के साथ साथ आपके यहाँ जो आपका मानक होता है हाइट के साथ साथ एक आपका जो होता है कौन सा भैया? चेस्ट में भी लड़के आपके छटते हैं। तो हाइट में लड़के छट गए, कुछ लड़के चेस्ट में छट गए, कुछ लड़के रेस में छट गए। अब की बार भैया रेस में छटने के चांसेस आपके क्या हैं? अब की बार रेस में छटने के चांसेस आपके कम है दोस्तों। रीजन क्या है? क्योंकि अब की बार आपके यहाँ जो लड़कों को समय दिया गया है वो आपके यहाँ बहुत लंबा समय मिल गया है। अभी नवंबर ही चल रहा है भैया, आपके यहाँ 21 नवंबर को रिजल्ट आएगा, जिसका रिजल्ट 21 नवंबर को आ गया है और 22 नवंबर को सुबह से ही दौड़ना शुरू कर दिया है व्यक्ति, या जिस व्यक्ति का रिजल्ट 21 नवंबर को दोपहर में रिजल्ट देख लिया था वो व्यक्ति आपके यहाँ 21 नवंबर शाम से ही जाकर ग्राउंड का चक्कर लगा रहा है। तो अब की बार व्यक्ति के आपके रेस में छटने के चांसेस कम हैं। और पिछली बार भैया यही रेस में सबसे ज्यादा लड़के छटे थे, इस कारण बस आपके यहाँ भैया जो आपके यहाँ मेरिट आई थी वो मेरिट आपकी दोबारा लगी थी। तो अब की बार आप दोस्तों ये मान के चलिए कि मेरिट दोबारा लगने के आपके चांसेस नहीं है। और अगर पिछली बार की अपेक्षा अब की बार मेरिट में पिछली बार 2 बार बुलाया गया, उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या बनी थी भैया? तो फाइनल कट ऑफ पिछली बार लगभग अगर एवरेज देखा गया था तो आपका लगभग 10 अंक भैया आपकी मेरिट बढ़ी थी। लेकिन अब की बार संभवतः 10 अंक बढ़ने के चांसेस नहीं होने चाहिए। जहां तक हमें अपना जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भैया हमें लगता है कि आपके 5 से 6 अंक कम से कम मेरिट आपकी यार बढ़नी ही चाहिए, इतना तो कम से कम जाना ही चाहिए ऊपर अंक में। तो भैया पहला क्वेश्चन आपका जो था कि क्या सर मेरिट दोबारा लगेगी, तो आप कह सकते हो भैया कि यार आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, ना आने के चांसेस ज्यादा हैं और दोबारा मेरिट आने के चांसेस आपके कम है। रीजंस क्या हैं? तो अब की बार आपके समय ज्यादा दिया गया है लड़कों को, तो समय ज्यादा है तो अच्छी तैयारी करके लोग जाएंगे DBPST में या PET में, इसलिए दोबारा मेरिट आने के चांसेस आपके कम हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम लोग अपने आगे वाली लाइन पे। अगला क्या है भैया? 5वां था कि उपरोक्त अहर अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण या DBPST की कार्यवाही कब भैया? माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह, मतलब आप कह सकते हो भैया कि जो आपका तृतीय सप्ताह होगा, तृतीय सप्ताह में आपके दिसंबर में DBPST आपकी शुरू हो जाएगी। DBPST का मतलब कि आपके भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, प्लस आपकी क्या मापी जाएगी? आपकी हाइट मापी जाएगी, हाइट के साथ साथ आपका भैया चेस्ट मापा जाएगा और चेस्ट के साथ साथ आपका वेट, और वेट भैया सबसे ज़्यादा आपके खास कर किसके लिए? तो आप गर्ल्स के लिए वेट ज़्यादा मापा जाता है और कम से कम कितना भैया? तो गर्ल्स वालों के लिए खासकर आपके 40 किलोग्राम कम से कम वेट आपका होना ही चाहिए। इसलिए जिसका वेट कम भैया तो अभी समय है, 1.5 महीने का समय, बढ़िया सा खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दे लो, थोड़ा सा आपका वेट बढ़ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक भैया, अगला क्या है? इसके लिए स्थान, तिथि, समय की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। मतलब भैया जो आपको अभी एक एडमिट कार्ड आपका और आएगा कि जब जो आपके जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कहाँ होना है, PST आपका कहाँ होना है, PET के लिए फिर से आपको आएगा या हो सकता है उसी में दे दे, तो आगे की प्रक्रिया जो होगी वो आपका भैया ऑफिशियल साइट दी हुई है, उस साइट पे आपको सूचना
मुहैया करा दी जाएगी। अगला क्या है दोस्तों, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में और अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसे हम लोग पीईटी कहते हैं। पीईटी कब भैया, तो जनवरी माह के 2025 तृतीय सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। मतलब भैया डीबीपीएसटी आपके यहाँ कब होनी है, ये आपके दिसंबर में होनी है। और जो हमारा पीईटी है या जिसे आप कह सकते हो भैया दौड़ है, ये आपकी कब होनी है, तो ये आपके दोस्तों जनवरी 2025 में कौन से सप्ताह में, तो आपके तृतीय सप्ताह में होनी है। अगला क्या है, ये सब चीज़ें आपके भैया फर्जी हैं या कि अन्य कोई भी प्रार्थना पत्र आपके स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें आपके लिए कोई भी आगे जानकारी के लिए ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है कि आप लोग भैया अपने सारे डॉक्यूमेंट आप लोग कंप्लीट कर रखिएगा। किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है आपके डॉक्यूमेंट में तो अभी आपके पास समय है, आप उसको प्लीज़ संशोधन करवा लीजिएगा। उसके बाद आप लोग डीबीपीएसटी के लिए आप लोग बढ़िया से जाइएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भैया अपने आवेदन करते समय आपने विभाग को प्रोवाइड कराया था वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और खासकर कास्ट सर्टिफिकेट और हवाले कि भैया अगर आपने स्टेट सर्टिफिकेट लगाया है तो आप स्टेट सर्टिफिकेट ही लेके जाइएगा। अगर आपने सेंट्रल सर्टिफिकेट लगाया है तो आप सेंट्रल सर्टिफिकेट लेके जाओगे। अगर नहीं जाओगे तो आपको वहाँ पे बाई चांस आपको मौके दिए जाते हैं, लेकिन मौके में ये होगा भैया कि आपका अगर वहाँ पे एक बार वेरिफिकेशन नहीं होगा या बाई चांस वहाँ कर लेते हैं, बाद में डिसमैच होता है या मिसमैच होता तो आपको दोबारा फिर से आपको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो बार बार दौड़ने से अच्छा है कि आप एक बार में जाइएगा और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार में ही आप क्लियर करके लौटिएगा। इसके बाद दोस्तों थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं भैया कि आगे की जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी या आगे की जो हमारी दौड़ की प्रक्रियाएं रहेंगी वह किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी, या आगे सर किस प्रकार से हमें रेस करनी है, किस प्रकार से हमारा पीएसटी बना के हमें चलना है, कितना हमारा मेजरमेंट होना चाहिए हाइट का, कितना हमारा चेस्ट का मेजरमेंट होना चाहिए, कितना हमारा वेट का मेजरमेंट होना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग 2 मिनट की चर्चा और करेंगे। ठीक दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला ये है आपके सामने, ये आपका भैया नोटिफिकेशन था जो आप लोग नोटिफिकेशन देखे ही होंगे। और यहाँ पे भैया आप अखा में दिखा हुआ था शारीरिक मानक परीक्षण या जिसे हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे हम लोग पीएसटी कहते हैं। इसमें क्या लिखा था भैया का में, सबसे पहले भैया पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या था भैया, ऊंचाई। कि भैया अगर हम हाइट की बात करते हैं और हाइट की बात अगर हम करते हैं और हाइट में भैया हम किसकी बात करते हैं, तो हाइट में दोस्तों आपके यहाँ अगर हम बात करते हैं अपने 3 कैटेगरी वालों की, जिसमें भैया जनरल, दूसरा आपके यहाँ ओबीसी, तीसरा आपके यहाँ एससी, 3 कैटेगरी की भैया अगर हम बात करेंगे तो इन 3 कैटेगरियों की हाइट जो होती है वह आपकी दोस्तों 168 सेंटीमीटर से कम आपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए भैया, तो आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद अगला क्या है दोस्तों, अगला यहाँ पे है आपका कि अनुसूचित जनजाति, किसका भैया, अनुसूचित जनजाति, जिसे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों क्या, जिसे हम लोग कहते हैं एसटी या शेड्यूल ट्राइब्ड। शेड्यूल ट्राइब जो आपके होते हैं एसटी वाले होते हैं भैया, इनके लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो इनके लिए न्यूनतम ऊंचाई दोस्तों होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। तो इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए भैया, इनकी हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर। एससी एसटी सॉरी ओबीसी जनरल और आपका एससी का 168। तो हाइट में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो भैया, अगर जिसकी हाइट 168 सेंटीमीटर है और वो व्यक्ति आपका जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करता है तो फिट है, और अगर इससे कम भैया तो आप बिल्कुल आप अनफिट हो। अगर यही एसटी में है तो एसटी में आपकी हाइट भैया कम से कम 160 होनी चाहिए और अधिकतम तो कितनी भी आपकी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भैया हम लोग बात करते हैं सीना का, या हम लोग बात करते हैं किसकी भैया, हम लोग बात करते हैं आपके चेस्ट की। और चेस्ट में भी दोस्तों, चेस्ट में भी अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे हम 3 लोगों की बात करेंगे, किसकी भैया, जनरल की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, एससी आपके एससी की बात करेंगे। किसकी दोस्तों, तो जनरल ओबीसी एससी, जिसे हम लोग सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति कहते हैं। और तीसरा हमारे यहाँ किसकी बात भैया चर्चा की जाती है, आपके एसटी वर्ग की। तो भैया यहाँ पे लिखा है या आपको दिखा भी देते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है भैया कि सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप कितनी होनी चाहिए भैया, तो आपके यहाँ 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद
बिना फुलाने पर, ये आपका नॉर्मल है भैया। और इसके बाद आपका फुलाव के साथ इसमें आप कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए भैया, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव आना चाहिए। मतलब कम से कम आप कितना भैया, कम से कम आपका 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अब अगर आपकी फुलाने की क्षमता ज़्यादा है और पहले अगर आप कम है तो भैया हल्का सा आप फुला के मपवा लीजिए, बाद में आप और फुला दीजिए। और कहीं बाई चांस जो आपके नए लड़के होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं कि वो पहले से ही खूब फुला के मपवाते हैं, पहले तो मपवा दिए 84 और बाद में 4 फुला नहीं पाते हैं, सॉरी 5 फुला नहीं पाते हैं, तब समस्या हो जाती है। तो आप ये समझो कि जो आपके यहाँ चेस्ट मपता है भैया, तो चेस्ट मपने में आपको कभी भी शुरुआत में आपको फुला के नहीं मपवाना है। अगर शुरुआत में आप फुला के मपवा दिए तो आपका मान लीजिए 84 आपने 3 सेंटीमीटर पहले ही फुला के रखा है, आपका 87 हो गया। अब 87 से आपको 5 फुलाना है अंत में, तो आप वहाँ 5 नहीं फुला पाते, फिर आप वहाँ पे छंटते हो। तो ये मानिएगा भैया कि आप नॉर्मल आपको 79 मपवाना है कम से कम, और फुलाव के साथ आपको 5 सेंटीमीटर और मतलब आपको 84। किसको, तो अगर आप जनरल से हो, आप ओबीसी से हो और आप एससी से हो। और अगर यहीं पे आप भैया किससे, अगर आप एसटी से हो, यहाँ पे लिखा है अनुसूचित जनजाति, तब आपका कितना होना चाहिए दोस्तों, तब आपका ये होना चाहिए 77 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल होगा। और इसके बाद आप कितना भैया, इसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर आपका क्या होगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव के साथ। तो सेम कंडीशंस वहां भी है कि आपका 77 सेंटीमीटर नॉर्मल नपना चाहिए, और अगर नॉर्मल आपका 84 मप रहा है तब आपका फुलाव के साथ कितना होना चाहिए भैया, तो आपका होना चाहिए 89। तो ये आप लोग मतलब कितना भी आपका नॉर्मल मपेगा उससे आपको 5 सेंटीमीटर आपको कम से कम आपको फुलाना है। ये तो सेंटीमीटर किसका होगा भैया, तो ये आपके यहाँ चेस्ट का हो गया। इसके बाद अगर हम यही भैया महिला अभ्यर्थियों के हाइट की बात करते हैं, तो यहाँ भी आपके यहाँ भैया वही 3 वर्ग, कौन सा भैया, जनरल, ओबीसी और एक आपका एससी वर्ग। कौन सा दोस्तों, तो आपका जनरल, ओबीसी, एससी। एससी को उत्तर प्रदेश में कोई भी छूट आपकी हाइट चेस्ट में आपको नहीं मिलती, केवल आपको रिटेन में मिलता है, बस ये आप मान के चलिएगा। तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी हाइट है भैया, तो आप कम से कम 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर यहीं पे दोस्तों महिला कौन सी है, एसटी की महिला है, तो उसके लिए कितना न्यूनतम ऊंचाई, कम से कम भैया कितना, 147 सेंटीमीटर आपकी न्यूनतम ऊंचाई है। और गर्ल्स का एक चीज और मपता है, वह आपका खास होता है क्या भैया, तो वह होता है आपका वेट या वजन। और वजन यहाँ पे लिखा है भैया कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भैया कि आपका न्यूनतम अगर वजन है तो न्यूनतम वजन भैया कितना, 40 किलोग्राम होता है, जिसमें आगे बहुत सारे गर्ल्स के होते नहीं है। तो गर्ल्स के अगर इतनी वेट नहीं है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अभी खाने पीने पे ध्यान दे लो और आपके अच्छे से वेट आपके बढ़ जाएंगे। अभी 1.5 महीने का समय है, 40 किलोग्राम आपका आ जाता है। ये भैया आपका होता है मेजरमेंट। और इसके साथ दोस्तों ये आपको इतना सारा चीज़ें, और इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट आपको जो भी लगाए हो आप लोग डॉक्यूमेंट, आपको इससे हाई स्कूल के मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, इंटर के मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, उसके साथ साथ आपको या कि आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होगा, अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल में हो। और इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो भैया आपका विभाग बताएगा, उसके लिए आपको नोटिस जारी की जाएगी। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा का पूरा मेजरमेंट। जो क्वेश्चंस थे आपको, ये क्वेश्चंस आपको बता दिए भैया। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे और बताना था दोस्तों, वह आपका था क्या, वह आपका था दोस्तों रेस के लिए। किसके लिए भैया, वह आपका था रेस के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं भैया रेस के लिए, तो रेस आपको चूंकि आगे पीटी आपका होगा, तो पीटी में आपकी रेस होगी। ये रेस भैया अगर आप मेल वर्ग में हो, अब मेल में चाहे आप एससी एसटी ओबीसी हो, कोई भी हो, तो आपको भैया रेस जो होगी वो आपकी 4.8 किलोमीटर होती है। कितने मिनट में होती है दोस्तों, तो वह आपकी होती है भैया यहाँ पे 25 मिनट में। कितने मिनट में भैया, तो यहाँ पे आपकी होती है 25 मिनट में। और अगर यहीं पे कोई गर्ल्स है, यहाँ पे अगर भैया गर्ल्स है कोई, तो गर्ल्स की जो होती है वो आपकी 2.4 किलोमीटर कितने मिनट में होती है दोस्तों, तो वह जो आपके यहाँ होती है वह होती है 14 मिनट में। कितने मिनट में भैया, तो वह आपके यहाँ होती है 14 मिनट में। मतलब जब आप रेस करने जाओगे तो आपके पैर में चिप बांध दिया जाएगा, चिप बांध दिया जाएगा, और उसके बाद फिर भैया आपको इतने समय में आपको रेस करनी होती है। ठीक भैया, तो मेल की रेस 4.8 किलोमीटर, या आप कह सकते हो इसी को कितना भैया, इसी को हम लोग 4800 मीटर कहते हैं। और गर्ल्स में कितना होता है, गर्ल्स में आपके 2400 मीटर आपकी रेस होती है 14 मिनट में, और मेल्स की आपकी 25 मिनट में आपको रेस कंप्लीट करनी होती
है। जैसा कि आप 2015 वाली भर्ती में देख रहे थे, उसमें आपको रेस में नंबर मिला करते थे, 200 नंबर की आपकी रेस होती थी। यहाँ पे आपके रेस में कोई भी नंबर नहीं होगा, मतलब फिजिकल में आपको कोई भी नंबर नहीं होगा। मेरिट जो आपकी बनेगी वो आपकी रिटन वाले एग्जाम पे ही आपकी बनेगी। दोस्तों ये रही आपकी जो आपको आगे की जो प्रक्रियाएं करनी है उससे संबंधित जो भी जानकारी थी। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा, आपको भैया पूरी जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों अगर उसके बाद दोस्तों अगर जिसका इसका पेपर निकला है भैया तो आप लोग अच्छे तरीके से अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए और निश्चित ही आप लोग भैया सफलता मिलेगी। या आप इस फिजिकल को आप भैया एक लास्ट फिजिकल मान के आप लोग चलिएगा। और सबसे पहले भैया उन लोगों से थोड़ी सी यार मेरी अपील है यार, प्लीज़ अगर कोई भी भाई लोग अगर किसी दूसरी भर्तियों में यार अगर आप लोग सेलेक्ट हो चुके हैं तो यार प्लीज़ आप लोग यार इस फिजिकल को इग्नोर कीजिएगा, आप लोग मत जाइएगा। तो आप लोग यार नहीं जाओगे तो हो सकता है जो आपके पीछे मेरिट वाले बच्चे हैं इनका दोबारा से मेरिट में नाम आ जाए। तो यार आप लोग प्लीज़ 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 आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग यार थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पीएचडी को आप लोग छोड़िएगा यार। तो जो हमारे पीछे वाले बच्चे हैं जिनका थोड़ा सा नंबर कम है वो बेचारे भी मेरिट में आ जाएंगे। तो इसके साथ ही भैया अपनी वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।